हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई के सीजन 1 फिनाले एपिसोड में। अब तक हमने इस पूरी मानवा के अंदर दाजुन के ही पास्ट को सबसे ज्यादा देखा है। वैसे हांगिल जो के फार्म के दूसरे मेंबर्स के पास्ट के बारे में भी हमें अब तक थोड़े थोड़े हिंट दिए गए थे, लेकिन फाइनली आज हमें हांगिल के पास्ट के बारे में भी पता चलेगा। बस मेरे पास अभी कहने के लिए एक ही चीज है कि भाई रोने के लिए तैयार रहना, क्योंकि दुख, दर्द, पीड़ा, त्याग, बलिदान, इन सारी चीजों के बादल अब ऑलरेडी मंडरा चुके हैं। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि हांगिल ने अपनी रनवे फैमिली के सामने ये राज खोल दिया था कि हैंगवांग को बनाने वाला मैं खुद ही है। अब इस सेम रात को गेंगार के हाइडआउट पर इनकी जो ये पूरी गैंग वॉर हुई थी ना, हमें अभी उसके 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े पैराडाइज वीआईपी क्लब को। हाँ, ये मेरा ही साइड बिजनेस है सपने में। एंड हांगिल 2 घंटे पहले इसी वीआईपी क्लब में आया होता है। हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता है एंड अंदर जाते ही वो मिलता है एक खास बंदे से, और ये बंदा होता है हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव और सेकंड इन कमांड। भाई का नाम है वॉन्चेंग नैम, और हांगिल को अपने सामने देखकर भाई बिल्कुल खुश है। अब ये जो हमने सारी चीज देखी ना, वो हांगिल याद कर रहा था जब उसने हैंगवांग को क्रिएट करने वाला राज अपने फार्म के बंदों के सामने खोला था। उनके पूछने पर हांगिल कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया। हैंगवांग का करंट लीडर यू शोंगशिन मेरा पुराना दोस्त है। वो पहले इतना बुरा इंसान नहीं था, पर चीजें बदल गई तो मुझे उससे दोस्ती तोड़नी पड़ी। मतलब हांगिल ने हैंगवांग बनाया जरूर, लेकिन फिर उसने वो पूरी जगह ही छोड़ दी। तो डेओप उससे पास्ट के बारे में पूछता है कि आखिर पहले ऐसा क्या हुआ था। सो हांगिल उन सबको कहता है कि ये मेरी प्राइवेट बात है, मेरी अपनी भी तो जिंदगी है यार। अब हमने गेंगार को अच्छे से पेल ही दिया है, तो ये बात पक्की है कि वो हमारे पीछे आएंगे। तो क्या तुम सब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमें ये जगह छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए? लेकिन सच कहूँ तो भागना हांगिल जो के फार्म को शोभा नहीं देता। अब जब तक अपन यहाँ पर है तब तक चिंता की तो कोई बात ही नहीं है बिड़ू। लेकिन हांगिल के इतना कहने के बाद दाजुन ध्यान से उसका चेहरा देखता है और समझ जाता है कि मामला काफी गड़बड़ है। अगले दिन हम देखते हैं कि हांगिल छत पे खड़ा हुआ अपनी कॉमिक बुक को घूर रहा होता है और उसके पन्ने खोलकर उसमें से एक फोटो निकालता है। वेल, ये उसकी ही फोटो है कुछ साल पहले की। एंड उसके साथ ये जो बंदा है जिसकी हमें शक्ल अभी तक नहीं दिखाई गई, वही है हैंगवांग का करंट बिग बॉस यू शोंगशिन। यानी कि हांगिल ने भले ही उससे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, लेकिन वो अब भी अपने पुराने दोस्त को भूला नहीं है। हमें इस सेम टाइम पर दिखाया जाता है एक बड़ा सा चर्च, जहाँ पर रनवे यूथ के लिए फ्री में बिरयानी बट रही होती है। वहाँ 3rd ईयर का मिडिल स्कूलर जुनसू कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में लेग पीस मांग रहा होता है। वो देने वाला बंदा कहता है कि सर बाकी सब बच्चों को भी खाना है, पापी पेट का सवाल है यार। तो वो उस पर किलसने लगता है। सो डर के मारे उसे ज्यादा खाना देना पड़ता है। अभी यही खाना पेलते हुए वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि आखिर कब तक ऐसे जिएंगे अपन, साला घर से निकलकर इधर ही फंस गए हैं, न खाने को अच्छा खाना मिलता है, न सोने को जगह। तो ये सुन के उसका दोस्त उसे रिप्लाई देता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें हैंगवांग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड फिर वो जुनसू के सामने हैंगवांग की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि भाई गैंग बनाने को मिलेगा। वैसे भी वो लोग एकदम यंग लोगों को रिक्रूट करते हैं, हम जैसों को, और पैसों के साथ इज्जत मिलेगी, वो भी अलग से। उनकी ये सारी बातों को वो खाना देने वाला सुन रहा होता है। एंड सडनली वो जुनसू के पीछे आ जाता है। जब वो कह रहा था कि ये तो किसी को स्टैप करके जुवेनाइल जाने से भी अच्छा है, वो बंदा मोटे से कहता है कि हम लोग आपको खाना इसीलिए नहीं खिलाते कि ये बकचोदी करो तुम नेबरहुड में। तो वो उल्टा उस पर ही गुस्से हो जाता है कि साले तू हमको ज्ञान क्यों पेल रहा है, चल अपनी जेब ढीली कर और पैसा निकाल। वो अननोन मैन कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन पहले मेरे पीछे आओ, और अगर मेरी बात अभी तुमने नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो उन दोनों को उसी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और उनको कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने कहा कि तुम्हारे पास रहने, खाने और सोने के लिए भी जगह नहीं है, तो एक काम करो, चर्च के अंदर रहकर मेरी मदद करो तो तुमको इन सारी चीजों के साथ पैसा भी मिलेगा। एक बार को वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि साला ये लोग ही फ्री में काम करते हैं तो पैसा कैसे देंगे। बट वो बंदा वर्शिप रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह घर से भागा हुआ हूँ। वो दोनों भी उस बंदे के पीछे उस रूम में जाते हैं। एंड सडनली वो कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम किसी को भी स्टैप कर सकते हो। अबे साले पैसे नहीं दिए ना तो तेरे साथ भी वही करूंगा। जुनसू कुछ आगे बोलता उससे पहले ही उसकी नजर पड़ती है इल्टेक पर, जो पहले से उस रूम में मौजूद होता है और उसके मुंह पर किसी का खून लगा होता है। इनफैक्ट वो पूरा रूम ही हैंगवांग के मुस्टंडों से भरा है, जहाँ पर सब साथ में मिलके एक बंदे पर ग्रुप टॉर्चर कर रहे होते हैं। और तुरंत ही वो चर्च वाला बंदा जुनसू के हाथ पर एक नाइफ फेंकता है एंड उसे कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तू हैंगवांग को ज्वाइन करने के बारे में कुछ बोल रहा था ना मोटे, चल दिखा दे अपने गोटे। उस टॉर्चर हो रहे बंदे को स्टैप करके मुक्ति दे
दे दे और साबित कर दे कि तुझ में कितना दम है। ऊपर से इल्टेक उसको रास्ता क्लियर करके देता है कि आइए सर आइए, यहाँ पे। इधर जुनशू की ये माहौल देखकर ही फट गई होती है, लेकिन वो चर्च वाला बंदा उसे कहता है कि तुझे ये करना ही होगा, अगर नहीं किया ना साले तो तेरे लेग पीस उखाड़ के खिला दूंगा तेरे को। वो कांपते हुए उससे कहता है कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, कोई और रास्ता नहीं है। तो इल्टेक कहता है कि है भाई, दूसरा रास्ता भी है, एक काम करते हैं, तेरा ये जो दोस्त है तू पहले उसको पेल दे। और अगले पैनल में हमें खचाखच स्टेप करने की आवाज सुनाई देती है। मोटा जुनशू खून से सना हुआ जमीन पर बैठा था, यानी कि अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने वो क्राइम कर लिया। एंड इसी के चलते वो चर्च वाला बंदा उन दोनों को हैंगवांग में ज्वाइन करवा देता है। एंड उसके चैरिटी वाले वो कपड़े निकालते ही उस रूम के सारे बंदे उसके सामने झुक जाते हैं, यानी कि यही है हैंगवांग का बिग बॉस, हांगिल का पुराना दोस्त यूशियोंगशिन। अभी उसे एक बंदा कहता है कि सर काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स को गैंगार्क के हाइडआउट पर देखा गया, लेकिन हमारे हैंगवांग के सारे बंदों को हांगिल जो के फार्म वालों ने कूट दिया है। मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अब जल्दी से सारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव्स को बुलाओ, अब आगे बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस चर्च की शाम का सीन, और उसके एवेंजुलेशन रूम के अंदर से हमें दो लड़कियों की रोने की आवाज आती है। वो दोनों अपने सामने वाले बंदे से कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हमें ये सब नहीं करना। तो सामने बैठा चर्च का पादरी कहता है कि तुम लोगों ने ही कहा था कि तुम सब कुछ करने को तैयार हो। और हाँ, ये चर्च का पादरी भी हैंगवांग के अंडर में ही आता है। वो अभी भी उन दोनों लड़कियों को बहला फुसला रहा होता है कि तुमको खाने को खाना और सोने को जगह भी मिलेगी, लेकिन उन लकड़ियों ने कुछ ऐसी हॉरिबल चीजें देखी है जिसके बाद वो यहाँ पर काम करना ही नहीं चाहती। तो वो गुस्से में उनको फक यू बिचेस भी बोलता है और बस खड़ा होकर धमकी दे पाता है। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसकी शक्ल एकदम उतरी हुई है। ये बंदा भी शायद से हैंगवांग का ही है और इसका नाम है युनहाकली। वो उन दोनों लड़कियों के पास शांति से बैठकर पूछता है कि क्या तुम दोनों पक्की दोस्त हो, क्या तुम सड़कों पे पहली बार मिली थी। वो उन दोनों को एक ऑफर देता है कि तुम में से किसी एक को तो अभी काम पे जाना ही होगा। तो वो दूसरी लड़की युनहॉक से पूछती है कि अगर ऐसा है तो मेरी दोस्त का क्या होगा। ये सुनते ही युनहॉक उस लड़की के मुंह पर चपेट बजाने लगता है और इतना गंदा मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। युनहॉक से डर के मारे वो दूसरी वाली कहती है कि प्लीज इसे जाने दो, तुम लोग जो कहोगे वो मैं करूंगी। तब तो तुझे बार में भी जाना पड़ेगा छमिया। वो कहते हैं कि बार के अलावा और किसी भी जगह पर मुझे भेज दो, लेकिन युनहॉक कहता है देख, अगर मेरा कहा काम तो नहीं करेगी तो तेरी दोस्त को मैं मार मार के मौत के घाट उतार दूंगा। क्या तू सच में चाहती है कि मैं ऐसा करूं? सो हाँ, इस बेचारी को ये काम करना ही होगा। अपना ये काम खत्म करने के बाद युनहॉक वहाँ से निकल लेता है और वो पैस्टर उसको थैंक्स कहता है। इन्हें लगता है कि सड़कों पर जो भी उनको मिलता है वो उनका दोस्त या परिवार बनने के लायक है। सच में क्या ही घटिया सोच है रे। ये बोलते हुए युनहॉक मीटिंग रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर होता है हैंगवांग का बॉस अपने बाकी सारे एग्जीक्यूटिव के साथ। वो अपनी पोजीशन पर बैठता हुआ युशोंग को कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुमने मुझे क्या सोच के इन घटिया लोगों के साथ बुलाया। युशोंग उन सबसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन तुम मेरे कहने पर यहाँ आए, उसके लिए तुम सबका शुक्रिया। ये सुन के वहाँ पर बैठी बैडी कहती है आखिर तुम सोच क्या रहे हो। गैंगार्क, जोंगबिन और ग्यूंगचॉन एक के बाद एक 3 एग्जीक्यूटिव बर्बाद हो चुके हैं। हम सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हांगिलजो के फार्म की वजह से है। वेल, इस बैडी का नाम होता है आरमजू। उसकी इस बात पर ग्वांगयुक नाम का एग्जीक्यूटिव कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, अगर उस वक्त उनको निपटा देते तो ये नौबत ही ना आती। उसकी बात पर छपरी एग्जीक्यूटिव युलवॉन कहता है अबे चुप कर साले मोटे, तूने तो आज तक हांगिलजो को देखा तक नहीं है। तो शोंगो कहता है बिल्कुल सही भाई लोग, उस बंदे को अपन लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। साला अपन तो उसके हाथ से मरते मरते बचा। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि शोंगो भी हैंगवांग का एक एग्जीक्यूटिव है और लास्ट टाइम उसकी जो कुटाई हुई थी ना, उसके बारे में इन सबको पता चल गया है। तो आरम उसको कहती है कि साले शोंगो मून, तुझे शर्म आनी चाहिए कि इतनी गंदी कुटाई के बाद भी तू भौंक रहा है। वो कहता है माफ कर दे बेना मेरे को। एंड फाइनली हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वही बंदा जिसके साथ पिछली रात को हांगिल ने मीटिंग की थी। हैंगवांग एग्जीक्यूटिव सेकंड इन कमांड वॉन्चोंगनैम, जो चुपचाप बैठा हुआ इन सभी भड़वों की बात सुन रहा था। अब इस मीटिंग के 1 हफ्ते के बाद हमें पिज्जा पापा की शॉप दिखाई जाती है जिसके अंदर हांगिल और उसकी गैंग पिज्जा तोड़ रहे हैं। और अब यहाँ पर शोंगो के रिप्लेसमेंट पर जियोंग काम करने लगा है। तभी शोंगबिन उन सबसे कहता है कि क्या हम इतने रिलैक्स हो सकते हैं? क्या हमें हैंगवांग के कमीनों के बारे में अभी से सोचना नहीं चाहिए?
डेओप भी लाइक अबे यार उसे छोड़ो, अभी मटर पनीर वाले पिज्जा पे फोकस कर, अगर वो लोग आए तो हम लोग वापस से उनको पीट देंगे। वेल सभी एकदम मजे में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हांगिल पहली बार यहाँ पर एकदम शांत होता है। इनफैक्ट वहाँ से घर की तरफ जाते हुए भी सभी अपनी मस्ती में होते हैं, बट हांगिल उन सभी को आराम से देख रहा होता है। तभी ग्योंग की नजर वहाँ पर एक फोटो बूथ पर पड़ती है और वो कहती है कि चलो वहाँ पर जाकर हम ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं। वेल हांगिल का वहाँ पर जाने का मन नहीं होता, लेकिन शोंगबिन उसको धक्के मारकर जबरदस्ती वहाँ पर ले जाता है। वो लोग अपनी अपनी कुछ खास ग्रुप फोटोज खिंचवाते हैं और एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं। उनमें से एक फोटो हांगिल के पास भी होती है, जिसे देख फाइनली उसके मुंह पर हल्की सी स्माइल आती है। अगले सीन में हम रात को हांगिल को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं। तभी उसके पीछे से टेक आता है और कहता है कि भाई कितने अरसे के बाद तू ये कर रहा है, तो ठीक तो है ना हांगिल? हाँ, कितना टाइम हो गया जब से हम साथ में हैं भाई, कुछ गिनती के साल या उससे भी कहीं ज्यादा, शायद दाजुन यहाँ पर जब से आया है उससे भी कहीं ज्यादा। ऐसा बोलकर वो किसी गहरी सोच में डूब जाता है और हमें अगेन दिखाया जाता है उसी टाइम का सीन जब हांगिल हैंगवांग के उस सेकंड इन कमांड वाले बंदे से पैराडाइज क्लब में मिलने गया था। और तब वॉन्चोंग नेम ने उसे बताया था कि तेरी गैंग का जो दाजुन नाम का बंदा है ना, उसकी किसी ने हैंगवांग को सुपारी दी है और हमारी साइड का कोई ना कोई खास बंदा वक्त रहते उसको निपटा देगा। हाँ, ये उतनी भी बुरी खबर नहीं है। वैसे भी गैंग आर्क के साथ पंगा लेने के बाद तुम लोगों के साथ भी वही होगा, लेकिन मेरे बॉस यूशोंग ने तुम्हें एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि अगर तुम लोग दाजुन से पल्ला झाड़ देते हो तो हैंगवांग में से कोई भी तुमको तकलीफ नहीं देगा। यानी कि दाजुन के बदले हम पूरे के पूरे हांगिल के फार्म को बख्श देंगे। मतलब ये कहना चाहता है कि इनको दाजुन की जो सुपारी मिली है उस कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग सक्सेसफुली दाजुन को मारकर खत्म करेंगे अगर हांगिल दाजुन को इन्हें सौंप दे तो। एंड ये हो जाने के बाद वो लोग हांगिल जो के फार्म से पंगा भी नहीं लेंगे। एंड इस बात पर हांगिल सच में काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। पीछे से वॉन्चोंग उसे चिल्लाकर कहता है कि सोच ले हांगिल, तू एक बच्चे को बचाने के पीछे अपना सब कुछ गवा देगा। और यही बात दिमाग में चलने की वजह से आज पूरा दिन हांगिल एकदम शांत था। वो सडनली टेक से कहता है, भाई मुझे लगता है कि मैं किसी को जितने लंबे टाइम से जानता हूँ वो मेरे लिए उतना ही खास हो जाता है। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकलकर सीधा छत पे चला जाता है और अपने मन में यही कहता है, मैं अपने परिवार में इन बाकी सभी लोगों को हैंगवांग के इस ऑफर के बारे में बता नहीं सकता। वो दिल से मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तभी तो उन्होंने दाजुन की हेल्प की। लेकिन अगर हमने अभी हैंगवांग और यूशोंग से फाइट की तो हम में से सच में कोई ना कोई मर सकता है। मेरे ख्याल से अब मुझे उन लोगों को रोक लेना चाहिए कि अब आगे से नेबरहुड के अंदर वो किसी और रनवे किड की हेल्प ना करे। वो शाम को खींची गई उसी फोटो को देखता है और क्लोजअप में उसका ध्यान दाजुन की तरफ जाता है। तभी वो उस फोटो का एक हिस्सा फाड़ कर नीचे फेंक देता है और बाकी की फोटो अपने पास रख लेता है। यानी कि यहाँ पर हांगिल फाइनली अपना डिसीजन ले चुका है। हमें देखने से तो यही लगता है कि दाजुन को वो हैंगवांग के हवाले कर देगा ताकि फैमिली के बाकी लोग सेफ रहे। लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन हम देखते हैं हैंगवांग के उसी चर्च को जिसमें अभी डोयुन ली आया है और वो इल्टेक पर काफी ज्यादा गुस्सा है बिकॉज उसकी कॉन्ट्रैक्ट सोपारी के मुताबिक इन लोगों ने अभी भी दाजुन को नहीं निपटाया। इल्टेक उसे समझाता है कि भाई इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बात को समझ, सही टाइम आने पर हम तेरा काम जरूर करेंगे। लेकिन डोयुन बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि मैंने रोकड़ा दिया है तो मेरा काम होना ही चाहिए। डोयुन, दाजुन हांगिल जो के फार्म का मेंबर है, इसीलिए उसको टपकाना आसान नहीं है, मेरी बात को समझ। अबे साले भेड़ के पट्टे, मेरे पैर को देख देख मेरी क्या हालत हो चुकी है, मैं ठीक से एक जगह खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ऐसा बोलकर वो गुस्से में उस रूम से निकलने लगता है कि मैं सीधा जाकर मिलेगा हैंगवांग के बॉस से। लेकिन तभी अचानक से काफी स्पीड में एक कुल्हाड़ी उसके फेस पर आकर रुकती है। नहीं नहीं, यहाँ पर कीटे किम नहीं आया। दरअसल ये किया होता है वॉन्चेंग नेम ने, हैंगवांग का सेकंड इन कमांड। वो डोयुन को कहता है, क्लाइंट कितना भी खास क्यों ना हो मेरी जान, लेकिन उसे कभी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए, वरना दाजुन से पहले तुम ही परलोक सिधार जाओगे। अरे अपनी दी हुई सुपारी की इतनी चिंता मत कर, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। दाजुन का किस्सा बहुत ही जल्द खत्म होगा। अगले सीन में हमें वही कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है जहाँ से दाजुन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अभी उसी साइट के अंदर हांगिल आराम कर रहा होता है और उन सारी चीजों को याद करता है कि कैसे उसने दाजुन को यहाँ पर पिटते हुए देखा था और उसकी जान बचाई थी। वो सारा किस्सा याद करते हुए वो अपने आप से ही कहता है, अबे यार आखिर मैं इन जैसे लोगों से इतनी जल्दी घुल मिल कैसे जाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह पर जब ग्योंग और शोंगबिन कपड़े सुखा रहे होते हैं और ये सब घर का काम करके ग्योंग को इतना गुस्सा आता है तो गुस्से में वो हांगिल पर चिल्लाने लगती है कि साला पड़ा पड़ा देख रहा है, यहाँ पर आकर हमारी मदद नहीं कर सकता। हांगिल भी लाइक, अरे मेरी कमर में दर्द है यार, मैं कमजोर हो चुका हूँ।
एंड सडनली हांगिल उन दोनों से पूछता है कि अगर यहाँ पर अब दाजुन नहीं रहा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। वो दोनों हांगिल की बात पर इतना ध्यान नहीं देते, बस ग्योंग इतना कहती है कि नहीं है तो नहीं है, क्या हो जाएगा। तो हांगिल धीमी आवाज में कहता है कि बेचारे का दिल टूट जाएगा। अब वो इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है ये जानकर ग्योंग और शोंगबिन दोनों कंफ्यूज होते हैं। फिर हम थोड़ी देर के बाद घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर डेओप दाजुन को डांट रहा है क्योंकि उसने बर्तन नहीं मांजे। दाजुन उसे कहता है कि भाई माफ करियो, मैं काम पर थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में निकल गया और घर का काम थोड़ा सा रह गया। बहाने मत बना दाजुन, तुझे यहाँ पर रहते हुए कितना सारा टाइम हो गया है, फिर भी अपना काम भूल जाता है। दाजुन फिर से कहता है कि डेओप भाई प्लीज माला माफ करा। अब ये पूरी बहस हांगिल की आंखों के सामने हो रही थी, वो पीछे ही बैठा हुआ था एंड सडनली वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और डेओप से कहता है कि आज बर्तन तेरा भाई धोएगा। बस इतना बोलकर वो ग्लव्स पहन के बर्तन धोना शुरू कर देता है। इधर इन लोगों का पूरा खानदान शौक हो गया कि ये क्या हो गया बीसी। दाजुन बेचारे को लगता है कि हांगिल ये सब गुस्से में आकर कर रहा है, तो वो उसे इंसिस्ट भी करता है कि भाई रहने दो, मैं कर लूंगा यार। लेकिन हांगिल दाजुन की तरफ ध्यान तक नहीं देता। वो अगेन धीमी आवाज में कहता है कि तू आराम कर दाजुन। अब ऐसे ही माहौल में कुछ और दिन बीत जाते हैं और हांगिल इन लोगों से भी बातचीत करना कम कर देता है। सो ग्योंग ये आइडिया लगाती है कि हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन जब हांगिल को आने में देरी हो जाती है तो ये साले अकेले ही पार्टी करना शुरू कर देते हैं कि इससे पहले हांगिल आ जाए फटाफट ठूस लो वरना वो आके सब कुछ खा जाएगा। वेल खाना खाते हुए उन लोगों में बातें भी होती है कि अचानक से हांगिल इतना बदल क्यों गया। वो दाजुन को कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा। उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि शायद ये सब वो गिल्ट के चलते कर रहा है। ये सुनकर टेक किम को भी याद आता है कि लास्ट टाइम हांगिल उसके सामने भी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था। बट डेओप भी लाइक हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो, कितनी बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या हम लोग हांगिल को नहीं जानते। भाई हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है लेकिन उसको पता है कि कब क्या करना है। हम लोग यूं ही पागल नहीं है कि उसे अपना लीडर मानते हैं। तो चिंता मत करो यार, वो अभी भी किसी न किसी आवारा जगह पर सो रहा होगा। ये जानकर दाजुन को भी थोड़ा सा रिलीफ होता है कि चलो कोई नहीं, मैं भी हांगिल भाई पे उतना ही भरोसा करता है और इसी वजह से तो इतना आगे तक आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हांगिल किसी और नेबरहुड के अंदर एंटर कर चुका है एंड भाई के फेस पर थोड़ी सी परेशानी होती है। जब उसके सामने से स्कूल के कुछ लौंडे भगते हुए निकलते हैं तो वो सोचने लगता है कि आखिर मुझे कितना टाइम हो गया, आखिर पहले ये सारी चीज कितनी ज्यादा बढ़िया थी। 5 साल बीत गए और अभी मैं उसी जगह पर वापस आया हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वेल हांगिल जो आया होता है हैंगवांग के चर्च वाले अड्डे पर और उस बिल्डिंग में जाते हुए अगेन वो वही लाइन बोलता है जो उसने पहले भी बोली थी, आखिर मैं इन जैसे लोगों से कैसे घुल मिल जाता हूँ। अब इस एग्जिट रात के टाइम पर दाजुन बेचारा घर के बाहर हांगिल का वेट कर रहा होता है एंड तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर पड़े फोटो के उस टुकड़े पर। याद है ना, हांगिल ने उन लोगों की फोटो में से दाजुन वाला पार्ट फाड़ के फेंक दिया था, ये वही है। इधर चर्च के अंदर हम देखते हैं कि वॉनचोंग हांगिल का स्वागत करता है अपनी पूरी बाराती गैंग के साथ और हांगिल को कहता है कि आखिर तुमने क्या डिसाइड किया भाई, हांगिल जो का पूरा फार्म या फिर दाजुन। हम काफी क्लोजअप में हांगिल का सदमे वाला चेहरा देखते हैं और वो मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना दाजुन, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। इधर दाजुन वो फोटो का टुकड़ा उठा चुका है और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें फोटो उसकी नहीं बल्कि हांगिल की थी। यानी कि हांगिल ने अपने फार्म और दाजुन में से किसी को भी नहीं चुना बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए वो खुद ही हैंगवांग के बॉस से पंगा लेने अकेला चला गया। और ये चीज वॉनचोंग के सामने रिवील होते ही वो अपने सारे हैंगवांग के बंदों को हांगिल पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और हांगिल हंसते हुए दाजुन को अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना दाजुन, मैं आखिर तक तेरे साथ नहीं रह पाया। एंड शायद यहाँ पर दाजुन भी ये समझ चुका है कि अब आगे कुछ बुरा होने वाला है। वो तुरंत ही इस फोटो के पार्ट को अपनी रनवे फैमिली के बाकी लोगों को दिखाता है और कहता है कि उसे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हांगिल भाई के बिहेवियर में बहुत ही बड़ा सडन चेंज आया है और आज काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हांगिल इतनी देर रात के बाद भी घर पर नहीं आया। इस बात से शोंगबिन को भी हांगिल की चिंता होने लगती है लेकिन डेओप उन सबको कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो सकता है कि हांगिल को अपनी ये फोटो पसंद नहीं आई होगी तभी उसने फाड़ के फेंक दी। तो डेक उन सबसे कहता है कि हाँ भाई तेरी बात बिल्कुल सही है लेकिन सच में पिछले कुछ दिनों से हांगिल का बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ है और मेरा भाई उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं है जो इतनी फुद्दू हरकतें करे। लेकिन चिंता मत करो, आफ्टर ऑल वो हांगिल है
वो पहले भी कई बार देर रात तक घर से बाहर रहा है और कभी कभार तो वो सुबह में आता है। दाजुन ये सब सुन के अपने मन में यही सोच रहा था, आई होप ये सब सच हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है हैंगवांग के चर्च पर, जिसमें वॉन्चोंग के ऑर्डर पर हैंगवांग के काफी सारे हथियारबंद मुस्टंडे हांगिल को चारों तरफ से घेर चुके थे और उनमें ये बॉडी बिल्डर जैसा एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट योन ग्यूबो भी था, जो इसी फिराक में है कि उसे हांगिल की ताकत का जलवा देखने को मिले। हम देखते हैं कि कई सारे बंदे हांगिल के करीब पहुंच चुके हैं और उनके हाथ में मेटल बैट और रॉड्स हैं, लेकिन उस पर अटैक होता उससे पहले ही भाई जंप करके सीधा हवा में लॉन्च हो जाता है, तो उनके अटैक्स ऐसे आपस में ही लग जाते हैं और इसी जंप के साथ हांगिल एक बंदे के मुंह पर पैर रख के सीधा बॉडी बिल्डर ग्योंगबू की तरफ जाता है एंड नीचे लैंड होने से पहले उसके जबड़े पर एक जोरदार लात मार के उसे नॉकआउट कर देता है। हांगिल का ये खतरनाक रूप देख के वहाँ पर खड़े सारे हथियारबंद मुस्टंडों की फट जाती है कि साला ये तो अपन लोगों से डर भी नहीं रहा है, पर वो सब भी ये अच्छे से जानते थे कि वो लोग नंबर्स में कुछ ज्यादा ही है, तो वो अगेन हांगिल पर अटैक करने जाते हैं। बट हांगिल भाई की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उस सारे अटैक से आराम से बच जाता है। भाई लिटरली यहाँ पर उसकी आफ्टर इमेज दिख रही है और अगले ही सेकंड वो दोनों को मुक्का मार के उड़ा के आगे भी बढ़ जाता है। यानी कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर जितने भी ये हथियारबंद मुस्टंडे थे उनका पूरा ग्रुप तबाह हो चुका था। ये देख के हैंगवांग के बाकी सारे गैंग मेंबर्स के मुंह में गोटे आ जाते हैं और उनको बस अपने सामने नजर आता है हांगिल जो द मॉन्स्टर, और वो उनसे बस एक ही चीज पूछता है, अबे भेड़ के टको, क्या इतनी ही ताकत है तुम लोगों में? इधर वो हथियार वाले 2-4 बंदे जो बच गए थे वो तो लिटरली कांप रहे थे। तभी अचानक से उन सब का लीडर वॉन्चोंग ये कहता है कि एज एक्सपेक्टेड हांगिल जो तुझसे इसी की उम्मीद थी, और तुरंत ही वो भी हांगिल पर अटैक कर देता है। हांगिल यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक भी करता है और उसकी किक से बचता भी है, यानी कि वॉन्चोंग भी फाइटिंग के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इस चीज का फायदा उठाकर बचे हुए बाकी सारे बंदे हथियार लेके हांगिल के पीछे से उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन अपना हांगिल भाई वॉन्चोंग के साथ साथ इन सभी बंदों को आराम से संभाल लेता है। भाई लिटरली 7 से 8 बंदे उसने बस मुक्कों से एक ही बारी में निपटा दिए होते हैं। साथ ही वॉन्चोंग पर भी उसके अटैक्स जारी होते हैं, लेकिन वो साला सब कुछ ब्लॉक करते हुए मस्त हंस रहा होता है। हांगिल उसे फाइट करते हुए ही कहता है कि मुझे तेरे बॉस यूशोंग से मिलना है, और ऐसा बोल के वो जानबूझकर थोड़ा सा नीचे झुकता है, जिसे वॉन्चोंग भी नोटिस कर लेता है। तभी अचानक से एक बंदा हांगिल को एक ही मुक्के में दूर उड़ा देता है। वेल इस बंदे को हमने हैंगवांग की टीम मीटिंग में देखा था, ये उनका ही एक एग्जीक्यूटिव है और इसका नाम है ग्वांगयुक चियोल। अब इसके अलावा यहाँ पर छपरी युलवॉन भी होता है, आरम जू भी होती है और शोंगो मून भी, यानी कि यहाँ पर हांगिल की फुल फील्डिंग सेट हो गई है। हैंगवांग के सारे टॉप एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है कि उनका लीडर यूशोंग भी यहाँ पर है, और उसे देखकर हांगिल एकदम से सीरियस मोड में चला जाता है। हमने तुझे एक मौका दिया था हांगिल, लेकिन तू उल्टा अकेले ही हमसे फाइट करने आ गया। तेरी ये घटिया चॉइस तुझे और तेरे फार्म को खत्म कर देगी, तू जानता है ना। हांगिल उसे अपना सर झुकाकर कहता है कि तू ऐसा क्यों बन गया? फालतू की चीजें मत पाल हांगिल, मैं पहले से ही ऐसा था। उन पुराने दिनों को याद करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये बोल के वो अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को ये ऑर्डर देता है कि जाओ उसको खत्म करके मेरे पास लाओ। उसके एक ही ऑर्डर पर ग्वांगयुक, शोंगो, युलवॉन और आरम ये चारों हांगिल पर टूट पड़ते हैं, और हांगिल बस उनके अटैक से खुद को डिफेंड कर रहा होता है। ये नजारा देख के खुद हैंगवांग के बंदे भी शौक में होते हैं कि आखिर ये हांगिल जो कितना बड़ा बीस्ट होगा कि इतने सारे एग्जीक्यूटिव से वो अकेला भिड़ रहा है। वैसे हांगिल ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी अटैक नहीं किया था, वो बस उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, और कुछ अटैक्स तो उसको लग भी रहे थे, लेकिन स्टिल उसकी नजर अपने पुराने दोस्त यूशोंग पर थी। बट वो तो साला हांगिल की ये फूटी हालत देखकर हंस रहा था। यहाँ पर हांगिल को अचानक से दाजुन और अपनी फैमिली के बाकी लोग याद आते हैं, एंड हम देखते हैं कि ग्वांगयुक हांगिल पर कई सारे मुक्के बजा रहा था। पीछे से यूशोंग कहता है, हांगिल आखिर तू अपने आप को कहाँ छोड़कर आ गया? अब क्यों तू पहले जैसा नहीं रहा? तभी अचानक से हांगिल का हाथ ग्वांगयुक के जबड़े को जकड़ लेता है, और अपनी जगह पर खड़ा होते हुए वो उससे कहता है, तेरे मुक्कों में वो बात नहीं जो मुझे खत्म कर सके। यूशोंग, तुझे सही में ऐसा लगता है कि तुझे कोई रोक नहीं पाएगा? लेकिन चिंता मत कर लाले, तेरा बाप अभी भी बैठा है जो तुझको रोकेगा।
ये बोलते हुए हांगिल ने बस अपने एक पंजे से ग्वांग्युक का पूरा जबड़ा निचोड़ दिया होता है। ये देख के युशियोंग के साथ साथ उसके सभी बंदों की फट जाती है। आज या तो तू रहेगा या फिर मैं, हम में से सच में कोई एक आज यहीं पर खत्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि बाहर अंधेरी काली रात हो चुकी है और इस रात में दाजुन हांगिल के हर एक ठिकाने पर जाकर उसको ढूंढ रहा है। वो उन छोटे बच्चों के पार्क में जाता है, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है जहाँ उसे हांगिल पहली बार मिला था। देन उसे वो सब याद आता है कि कैसे उसने हांगिल को फॉलो किया था और अपनी किस हालत में वो पहली बार हांगिल जो से यहीं पर मिला था। वो अगेन उसके फोटो के पीस को देखता है और उसे लगता है कि हांगिल जहाँ कहीं भी होगा ठीक ही होगा। ये सोच के वो उस कंस्ट्रक्शन साइट से भी निकल लेता है, लेकिन तभी उसे कुछ मुश्तंडों की आवाज आती है जो एक लड़की का पीछा कर रहे थे। बट दाजुन के साथ साथ हम कुछ देख पाते उससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है और हम अगेन हांगिल की फाइट पर आते हैं। वो ग्वांग्युक को ऑलरेडी निपटा चुका था, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव और युशियोंग के अलावा बाकी सारे डर गए थे। युशियोंग उसे कहता है कि क्या तुझे सही में लगता है हांगिल कि इतने से ही तू जीत जाएगा? हैंगवांग अभी वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। तुझे पता नहीं मेरे पट्टों में कितना दम है, वो मेरे प्रति कई ज्यादा लॉयल है। ओए ग्वांग्युक शियोल, चल खड़ा हो जा। हांगिल भी लाइक कि यार वो गया, खत्म, अब नहीं उठेगा वो। लेकिन युशियोंग और भी जोर से चिल्लाता है, ग्वांग्युक तुझे उठना ही होगा वरना मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। एंड सही में भाई सडनली पता नहीं क्या होता है कि ग्वांग्युक अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। बैकग्राउंड में युशियोंग कहता है कि हाँ तुझे उठना ही था क्योंकि तू मुझे लगभग निराश कर ही चुका था और मेरी ये बातें तुम सबके लिए भी थी। नीचे पड़े क्या हो, खड़े हो जाओ वरना एक एक करके मैं तुम सबको भी मार दूंगा। एंड सीरियसली उसके इस कमांड पर हांगिल ने जितने भी बंदे डाउन किए थे वो सभी खड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से बेचारे हांगिल को उन सब के साथ राउंड 2 करना पड़ता है। ये नजारा देखते हुए युशियोंग फिर से बोलता है कि देख हांगिल, यही वो हैंगवांग है जो मैंने बनाया है। हांगिल उन सभी के अटैक को ब्लॉक कर रहा था और सडनली उसे याद आती है पास्ट की, जब वो और युशियोंग साथ में रहा करते थे। उनके बीच बिल्कुल भाइयों वाला प्यार था। इनफैक्ट हम हांगिल के उस फोटो वाले मोमेंट को भी देखते हैं जिस फोटो के जरिए वो युशियोंग को याद कर रहा था। और यही सारे पल याद करके प्रेजेंट में हांगिल उसे कहता है कि आखिर तू ऐसा कैसे बन गया। बट अगेन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दाजुन को जो उस लड़की की आवाज को फॉलो करता हुआ कंस्ट्रक्शन साइट से निकल के थोड़ा आगे आ गया था और वो पहुंच गया था हैंगवांग के चर्च के बाहर जहाँ से वो लड़की भाग रही थी और उसके पीछे लगा हुआ था हैंगवांग का पास्टर। अब उन लोगों को देखकर दाजुन पहले ही नजर में समझ गया था कि मामला यहाँ पर पूरा गड़बड़ है, लेकिन वो चाहकर भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार जो हादसे हुए थे उसके चलते हांगिल के फार्म के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि उनको किसी भी अनजान लोगों के लफड़े में नहीं पड़ने का है। तो दाजुन एक बीच का रास्ता निकालता है और पास्टर के साइड में जाके उसको ठोकर मार देता है, जिसकी वजह से उस बेचारी लड़की को भागने का टाइम मिल जाए। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उस लड़की के पीछे हैंगवांग के दूसरे बंदे भी पड़े थे। दाजुन कोई एक्शन लेता उससे पहले ही उसके पीछे से यूनहॉक आ जाता है और हाँ ये भी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब इसने उस लड़की पर थप्पड़ बजाए थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था पास्टर कि इन बहन की पकौड़ियों पर नजर रखो। हांगिल के हमारे अड्डे के अंदर घुसाने के बाद जो अफरा तफरी मची थी ये साली उसमें ही भाग निकली, लेकिन वो लोग उस लड़की के साथ कुछ और गलत करते तभी दाजुन उसे पीछे से रोक लेता है। आखिर तूने हांगिल के बारे में अभी क्या बोला साले? यहाँ से सीन अगेन शिफ्ट होता है और हम जाते हैं हांगिल की फाइट पर जहाँ शोंगो और युलवॉन उस पर लगातार अटैक बरसा रहे थे। हांगिल उनके अटैक को ब्लॉक करता है और पीछे से आने वाले बंदों पर अचानक से सरप्राइज अटैक मारकर उन सबको दूर उड़ा देता है। एक बंदा तो लिटरली ग्वांग्युक के मुंह पर जाकर लगता है। तो अगर ग्वांग्युक यहाँ पर हारा तो युशियोंग उसे मार देगा, जिस वजह से वो हांगिल को हवा में ही उठा लेता है और तभी अचानक से हांगिल के पीछे से मोटा जुनशु उसे थाइज में स्टैप कर देता है। आई होप आप लोग इसे भूल ना गए हो। लिटरली इसकी हैंगवांग की ज्वाइनिंग सेरेमनी भी हमने देखी है। अब हांगिल काफी जोर से ग्वांग्युक को एक हेडबट मारता है और तुरंत ही उसकी पकड़ से छूटकर जुनशु को लात मार के दूर उड़ा देता है। पर अब वो भी थोड़ा सा थक चुका था। वो युशियोंग से गुस्से में कहता है कि तू साले इतना ज्यादा गिर चुका है कि वहाँ से तू कभी वापस ही नहीं आ सकता। यहाँ तक कि तूने बच्चों के हाथों में हथियार दे दिए। हांगिल, जब से तू गया है तब से हैंगवांग के लिए ऐसे क्राइम करना बहुत आम बात है। क्या ये तुझे थोड़ा सा भी खास नहीं लगता? सोच के देख हम कितने पैसे बना सकते हैं इससे, और इन सारी चीजों का क्रेडिट तुझको ही जाता है। मैं खुद यहाँ तक पहुँचा सिर्फ और सिर्फ तेरी बदौलत हांगिल जो।
क्या तू वो सब भूल गया कि 5 साल पहले इसी चर्च से कैसे शुरुआत हुई थी? हम देखते हैं कि इसी चर्च में यूशोंग को कुछ बंदों ने कूट दिया था, जिसके बाद हांगिल भाई की एंट्री हुई और प्रेजेंट में ये चीज याद करवाते हुए वो हांगिल से कहता है, ये सब कुछ शुरू इसीलिए हुआ क्योंकि तूने मेरी जान बचाई थी। काश तू मुझे मरने देता हांगिल, तो आज तुझे ये पल ना देखना पड़ता। फिर अगेन हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब चर्च के अंदर 14 साल का यूशोंग अपनी पिटी हुई हालत में प्रार्थना कर रहा था कि उसे इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति चाहिए और उसकी ये प्रार्थना स्वीकार होती है क्योंकि उसे बचाने वाला वहाँ पर आ गया था, जो था हांगिल जो। और ये पहली बार था जब यूशोंग के साथ किसी ने अच्छा बिहेव किया। प्रेजेंट में हांगिल यूशोंग से कहता है कि अगर मुझे पता होता ना कि तू आगे जाकर ऐसा बनने वाला है तो मैं तेरी कभी मदद ही ना करता और ना ही तुझे उस बुड्ढे के पास ले जाता। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है हांगिल, और चिंता मत कर, आज मैं तुझे उस बुड्ढे के पास सूद समेत भेज दूंगा। और ये बात सुनकर हांगिल कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। ये पहली बार है जब हमने इस मानवा के अंदर हांगिल को इतना गुस्से में देखा है। अब यहाँ पर कौन से बुड्ढे की बात हो रही है वो हमें आगे पता चलेगा। वो तुरंत ही जंप करके सीधा यूशोंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसकी एक थाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। पता है ना, उस मोटे ने पीछे से स्टैप किया था उसको, एंड दैट्स द रीजन कि वो जंप करके यूशोंग तक नहीं पहुंच पाता। शोंगो बीच में ही उसे लात मारकर दूर उड़ा देता है और काफी ज्यादा स्पीड में उस पर कई सारे अटैक्स भी कर देता है। लेकिन जब हांगिल उससे निपटने जाता है तो युलवॉन आकर उसे पीछे से ग्रैब कर लेता है एंड अगेन उसके पेट पर पड़ती है शोंगो की खतरनाक लात। वो सोचता है कि लानत है यार, मुझे कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर आने से पहले मैंने खुद से वादा किया था कि जो भी चीज मेरी वजह से शुरू हुई है मैं उसे खत्म करूंगा। वो तुरंत ही युलवॉन से छूटकर उनकी अपोजिट साइड में भागने लगता है और अपने मन में कहता है कि आखिरी सांस तक उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा और यूशोंग को भी खुद के साथ खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि एक लॉबी के अंदर उसके पीछे कई सारे हथियारबंद बंदे पड़े हैं, लेकिन अचानक से दरवाजा खोलकर वो 2 बंदों को वहीं पे ढेर कर देता है और वापस से फुल स्पीड में भागने लगता है। अब हैंगवांग वाले बंदों को ऐसा लगता है कि हांगिल दुम दबा के भाग रहा है क्योंकि उसे बहुत हैवी इंजरीज हुई है, लेकिन तभी सडनली पलटकर वो उन सभी बंदों को मुक्के और चमेट मारकर नॉकआउट कर देता है। और भाई इतनी इंजरीज के बाद भी उसकी स्पीड देखो यार। हैंगवांग के सारे मुस्टंडों को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर ये बंदा फाइट कैसे कर रहा है। अबे सालो, तुमने सुना नहीं बॉस यूशोंग ने क्या बोला? अगर जिंदा रहना है तो इसको मानना होगा। वो सभी तुरंत ही हांगिल को घेर चुके थे क्योंकि वो उस लॉबी के एंड तक पहुंच चुका था एंड सभी का अटैक हांगिल पर एक साथ पड़ने की वजह से वो दरवाजा तोड़ता हुआ उस रूम के अंदर जाके गिरता है। अब इस पॉइंट तक वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो अपने मन में कहता है कि अब और ज्यादा एनर्जी मैं इन फालतू बंदों पे वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि साइड में एक लड़की नीचे बेहोश पड़ी है जो उससे मदद की गुहार लगा रही है। और हाँ, ये वही बंदी है जिसको यूनहॉक ने थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए थे। हांगिल उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी इस हालत में बचा नहीं पाऊंगा। तभी उस रूम में यूशोंग अपने बंदूक के साथ एंट्री मारता है और वो लड़की उसके पैर पकड़ के माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये साली तो वही है ना जिसे हमने बार में काम करने के लिए रखा था। लगता है इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैंने तुम सभी को पहले ही कहा था कि जो भी कमजोर है उसे यहाँ से निकाल दो। ये बोलने के साथ वो उस लड़की को स्टैब कर देता है। पीछे हांगिल बेचारा शॉक में चला जाता है कि आखिर ये क्या कर दिया इसने। वो चिल्लाकर कहता है कि यूशोंग तू साले पागल हो गया है। हाँ, तुझसे घिन आने लगी है मुझे हांगिल। मुझे पता है तू बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये क्या, मेरी तो पुरानी यादें ताजा हो गई जब तू उन छोटे बच्चों को भी बचा नहीं पाया था, है ना? अब हांगिल इधर गुस्से में भी है और कंफ्यूज भी। वो लड़की बेचारी चिल्ला रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती। ये सुन के हांगिल को अचानक से पास्ट का एक सीन याद आता है जब उसके सामने एक बच्चा जल रहा था और वो कह रहा था कि हांगिल मैं मरना नहीं चाहता। वो गुस्से में अगेन खुद को कहता है कि ये बिल्कुल पहले की तरह है। अब अगर मैंने इस लड़की को नहीं बचाया तो वो ब्लड लॉस के चलते अपने आप ही मर जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ भी करके अब यहाँ से एस्केप करना होगा इस कन्या के साथ। पर अभी ये सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स है, तो अब वो करे तो करे क्या। और तभी उसे याद आता है एक बुढ़ा, एंड आई थिंक ये वही ओल्ड मैन है जिसके बारे में यूशोंग और हांगिल पहले अभी बात कर रहे थे। मतलब हांगिल के पास्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही मिस्ट्री भरी हुई है। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि चर्च के बाहर दाजुन यूनहॉक को कन्फ्रंट कर रहा है कि आखिर सालो तुम लोग हो कौन और हांगिल के बारे में ये क्या बात कर रहे हो। तभी अचानक से यूनहॉक एक ही मुक्के में दाजुन को पीछे धकेल देता है और उस पर मल्टीपल किक्स करते हुए कहता है, अबे साले ऊंची आवाज में बात मत कर मेरे से।
दाजुन उसके कुछ अटैक्स को ब्लॉक करता है एंड फिर उसे पंच करने जाता है तो यूनहॉक झुककर उसे एक खतरनाक सी किक मारता है। बट देन ब्रो रियलाइज कि दाजुन जैसे लौंडे ने उसकी किक को ब्लॉक कर दिया है, मतलब वो फाइटिंग करना काफी अच्छे से जानता है। यूनहॉक पीछे हटके उससे पूछता है आखिर तू कौन है और कहां से आया है, क्योंकि इसको सही में ऐसा लगता है कि दाजुन के पास टैलेंट है तो वो हैंगवांग को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन दाजुन बीइंग दाजुन उसे कहता है कि पहला सवाल मेरा था, तो बता कि आखिर हांगिल जो के बारे में तू क्या बातें कर रहा था, क्योंकि अभी तक वो घर पर नहीं आया और मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। यूनहॉक तुरंत ये भांप लेता है कि उसके सामने खड़ा लौंडा हांगिल जो के फार्म का पार्ट है, तो वो उसे देता है खुशखबरी कि मुबारक हो, तेरा हांगिल भाई बहुत ही जल्द मरने वाला है। हमारे हैंगवांग के अड्डे में घुस आया और बोलने लगा कि उसे अपने परिवार को बचाना है। पता नहीं क्यों साले ने इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा दिया। इससे अच्छा उस दाजुन नाम के लौंडे को हमारे हवाले कर देता। मतलब अब दाजुन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि आखिर मांजरा क्या है। वो तुरंत ही यूनहॉक पर पंच करता है तो वो उससे बचकर उल्टा दाजुन को ही एक पंच मार देता है। घर चला जा बच्चे, तुम लोगों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दाजुन उसके मुक्के के खाता हुआ उल्टा और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर उस पर अटैक करता है। उसके तगड़े पंचेस खाकर यूनहॉक भी ये समझ जाता है कि ये बंदा किसी अलग ही मिट्टी का है। वो अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल और तेज कर देता है, बट तभी उसे अपने सामने दिखाई देता है एक मॉन्स्टर। सामने से हट जा साले, आंख दिखाता है मादरजात। यानी कि यहाँ से अब हमारा दाजुन भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक्स करने लगते हैं और दाजुन के दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर हांगिल मेरे लिए अपना सेक्रीफाइस क्यों दे रहा है। इधर चर्च के अंदर हांगिल एक के बाद एक सबको तोड़े जा रहा होता है तो युशोंग उसे पोक करने लगता है। तू मुझे मारने वाला था, लेकिन अब लगता है कि तू किसी और चीज में बिजी हो गया है। शायद ये सब उस लौंडिया की वजह से हुआ है। तो हांगिल चल, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, मुझे मार दे और उस लौंडिया को बचा ले। यानी कि युशोंग भी हांगिल का प्लान समझ गया है कि अब हांगिल यहाँ पर फाइट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि खुद के साथ इस लड़की को यहाँ से बचा ले जाएगा। तो पहले युशोंग हांगिल को अपनी बातों में उलझाता है और फिर अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि पहले उस लौंडिया को ही निपटा दो। और ये सुनते ही कुछ बंदे हांगिल से गुजर कर सीधा उस लड़की के पास जाने लगते हैं। अब यहाँ सडनली हमें हांगिल की कहानी दिखाई जाती है कि उसे पहले से ही अबेंडन कर दिया गया था और वो एक ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ था। जब वो 14 साल की एज में अपनी स्कूल वगैरह सही से कर रहा था तब उसको कई सारे बड़े लौंडे बुली किया करते थे और इस चीज से थक हार कर आखिरकार भाई ने एक दिन उन सभी को कूट दिया और स्कूल से ही निकल गया। फिर सड़कों पर रनवे लाइफ जीते हुए मारामारी करने लगा, पर वहाँ उस सड़कों पर उसे फालतू में कोई परेशान करने वाला नहीं था, तो उसे ये लाइफ तब सही लगती थी। लेकिन जब भी वो किसी हंसती खेलती फैमिली को देखता था तब उसे अपने आप में भी एक खुशी मिलती थी कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। और इस मानवा का ये वाला पैनल ना लुकिज्म के शिरोनी आर्क वाले इस पैनल से काफी ज्यादा सिमिलर है। अब ऐसे ही हांगिल एक दिन एक शॉप के सामने स्मोकिंग कर रहा था, तब अचानक से एक मिडिल एज बंदा वहाँ पर आकर उसे टोकने लगता है, ओए चूजे, अपन की शॉप के सामने ये सब नहीं करने का। वेल ये बंदा इसी हार्डवेयर स्टोर का मालिक है और इसका नाम है टाइबियम हा। हांगिल तुरंत ही उस पर गुस्से हो जाता है कि साले तेरे को क्या मैं फूकू फुकाऊं या फुक जाऊं, तू साले बुड्ढे अपने काम से काम रख। ओए ओए ऊंची आवाज से बात मत कर मेरे से, अगर मेरी दुकान के सामने ये सब करना है तो अपन को भी हिस्सा देना पड़ेगा। वो लिटरली हांगिल की सिगरेट लेकर उसके सामने फूकने लगता है। जरा अपने आप को देख, क्या हालत कर रखी है, शक्ल देख के लगता है घर से भागने के बाद अंदर से मर चुका है तू। हांगिल अज्ञान उससे चिढ़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो बुड्ढा उसे पीछे से कहता है कि अगर ऐसे ही घूमता रहेगा तो सोएगा और खाएगा पिएगा कहाँ पे, चल मेरे साथ वरना ठंड के मारे मर जाएगा तू। वो हांगिल को अपने घर पर लेकर जाता है जिसमें ऑलरेडी 3 बच्चे होते हैं। उसको ये चीज एकदम अनोइंग लगती है, लेकिन टैबियम अंकल उसे कहते हैं बाबू आज से ये तेरा भी घर है, अब तू भी यहीं पे रहेगा। लेकिन हांगिल को इनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अगेन वहाँ से भाग जाता है और स्ट्रीट पे कुछ गैंग मेंबर्स के साथ उलझ जाता है। फिर उस गैंग का बॉस डैशियोंग हांगिल को ढूंढकर उसकी कुटाई कर देता है और वो लोग उसकी गेम बजाने ही वाले थे, बट उससे पहले डैशियोंग उसे चांस देता है कि या तो हमारी गैंग में मिल जा या फिर मर जा। लेकिन हांगिल उस टाइम पे काफी ज्यादा टेढ़ी खोपड़ी का था। वो सीधा उन लोगों से कहता है कि साले चल जल्दी से मुझे स्टेप कर और किस्सा खत्म कर। वो लोग गुस्से में हांगिल को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी उस चाकू को टैबियम अंकल आकर रोक लेते हैं। फिर डैशियोंग और उसके बंदों के साथ उनकी भी फाइट होती
होती है जिसमें ऑब्वियसली वो लोग बेचारे को कूट के चले जाते हैं। अंकल टेबियोंग गुस्से में रोते हुए हांगिल को समझाते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या तू सही में ऐसी घटिया जिंदगी जीकर मरना चाहता है। अब अंकल की आंखों में हांगिल को खुद के लिए अपनी परवाह नजर आती है और उस पॉइंट से वो कम्प्लीटली बदल जाता है। वो उन सभी को अपना परिवार मानकर उनके साथ रहने लगता है, जिस दौरान अंकल उसे बताते हैं कि मैं भी बचपन में बिल्कुल तेरी तरह था, मैं भी ऐसे भिखारियों की तरह सड़कों पे पड़ा रहता था, लेकिन आज जब भी मैं किसी भी ऐसे बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपने ही पास्ट की याद आती है कि मैं उस वक्त कितना ज्यादा अकेला था, लेकिन इस नेबरहुड के लोगों ने अब उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी और उसके बाद से मुझे जो भी अनाथ बच्चा दिखा मैंने उसकी मदद की। तो हांगिल मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझना कि तू अकेला है, मुझ पे भरोसा रख, तेरा अंकल तेरे साथ है। मतलब हाँ, इससे ये बात साबित होती है कि यूशोंग जिस बुड्ढे के बारे में बात कर रहा था वो शायद से यही अंकल टेबियोन है जिसने हांगिल को नेक तरीके से लाइफ जीने का एक पर्पस दिया था। प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़े थे, हांगिल उन सबको निपटा चुका है। वो धीमी आवाज में उस लड़की को अंकल टेबियोन वाली ही लाइन कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हांगिल, तुझे अच्छे से पता है कि स्ट्रीट पर ऐसे सॉफ्टी भाई बन के नहीं जिया जा सकता, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। चुप कर साले, शायद तू सही भी है लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। शायद मैं उनकी तरह बन चुका हूँ क्योंकि मैं किसी से अपना मुंह नहीं मोड़ता। वो बुढ़ा मुझे अपनी आखिरी सांस के बाद भी ये सिखाता रहा कि मेरे लिए क्या मायने रखता है और मैं उसी के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। तू और तेरा वो खड़ूस बुढ़ा हमेशा ऐसी बकवास बातें पेलते थे। सुनो रे सब लोग, तुम सभी के पास बस अब 5 मिनट है। अगर इसके बाद हांगिल जो जिंदा रहा तो मैं खुद तुम सबको मार दूंगा। ये सुन के वो सभी बंदे हथियार के साथ हांगिल पर टूट पड़ते हैं। हांगिल जैसे तैसे उनसे फाइट तो कर रहा होता है, लेकिन उस पर भी अब तो अटैक पड़ने लगे थे। वो काफी ज्यादा थक भी चुका था और उसके हाथ पैर भी पहले की तरह मूव नहीं कर रहे थे, बट स्टिल वो फाइट तो कर रहा था। लेकिन अंदर ही उसे ये समझ में आ गया था कि उसका शरीर अब अपनी सीमाओं तक पहुंच रहा है। और तभी सडनली एक अनयूजुअल चीज होती है, उस पूरे चर्च के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। हैंगवांग के इन सभी बंदों को पता ही नहीं चलता कि आखिर ये क्या हो गया और इस बात का फायदा उठाकर हांगिल 1-2 बंदों को पेल भी देता है। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो था दाजुन। हांगिल उसे यहाँ पर देखकर कंफ्यूज था, लेकिन दाजुन उसे कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूं, तो चलो जल्दी से, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि दाजुन यहाँ तक कैसे पहुंचा। वैसे तो वो यूनहॉक के साथ काफी अच्छी फाइट कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी पता था कि वो यहाँ पर जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा यूनहॉक ने पहले बताया उसके मुताबिक हांगिल अभी हैंगवांग के बेस में अकेला है, यानी कि वो बहुत ही बड़े खतरे में है। तो दाजुन अचानक से जमीन से मिट्टी उठाकर यूनहॉक की आंखों में दे मारता है और पलक झपकते ही उसके बाकी बंदों पर मुक्के बजाकर उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से काफी स्पीड में निकलने के बाद वो उस लड़की को तो बचा चुका था, लेकिन हांगिल को बचाने के लिए अब उसे वापस चर्च जाना पड़ेगा। वो उसे बताती भी है कि मेरी फ्रेंड अभी तक वहीं पर है। एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दाजुन अगेन इस बार तो चर्च के अंदर ही एंटर कर चुका था और ये एग्जैक्ट उसी वक्त का सीन है जब हांगिल हैंगवांग के मुस्टंडो को उस दूसरी लड़की तक पहुंचने से रोक रहा था। दाजुन समझ गया था कि इतने सारे लोगों के बीच में से फाइट करते हुए हांगिल को बचाना मुश्किल होगा। तभी उसका ध्यान जाता है चर्च के फ्यूज मीटर पर और उसी से छेड़छाड़ करके दाजुन ने यहाँ की बिजली गुल की थी। हांगिल अभी दाजुन को देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ था, लेकिन वो काफी ज्यादा जल्दी में था। उसने कहा कि हांगिल चलो जल्दी से, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हांगिल का ध्यान अचानक से यूशोंग पर जाता है और उसे वो वक्त याद आता है जब उसने पहली बार यूशोंग को अपने बुलिस के सामने फाइट करते हुए देखा था। भाई ध्यान से देखो, ये बिल्कुल दाजुन की तरह लग रहा है जब हांगिल उसे भी पहली बार कुछ इसी तरीके से मिला था। एंड जैसे उसने दाजुन की मदद की थी, ठीक वैसे ही उसने यूशोंग को भी पास्ट में अपने बुलिस से बचाया था। और ये पहली बार था जब हांगिल को यूशोंग के अंदर अपना एक दोस्त दिखा। वो उसे भी अंकल टेबियोन के पास ले गया ताकि वो भी उसकी तरफ फैमिली में रह सके। एंड यहाँ हम अंकल टेबियोन की दुकान का नाम देख सकते हैं, हैंगवांग हार्डवेयर शॉप। मतलब ये गैंग का नाम यहीं से आया है। हम देखते हैं कि हांगिल और यूशोंग परिवार के अंदर घुल मिल गए थे। उनका खाना पीना, छोटी नोक झोंक और रहना सब कुछ साथ में ही चलता था। अंकल टेबियोन ने दोनों को अपने बच्चों की तरह रखा था और वो दोनों भी बिल्कुल भाइयों की तरह थे। उसी टाइम के दौरान हांगिल यूशोंग से ट्रेनिंग करवाता था, जैसे उसने दाजुन
को करवाई थी। इनफैक्ट भाई ने उसे फाइट करना भी सिखाया और बाद में उसका बदला लेने में भी मदद की। लेकिन यही वो पॉइंट था जब हांगिल ने पहली बार युशियोंग के अंदर एक ईवल पनपता हुआ देखा। युशियोंग का पेट अपने बुलीज से बदला लेकर भी नहीं भरा था। उसे अपनी ताकत का इतना नशा चढ़ गया कि वो डैशोंग की गैंग से अकेला ही उलझने लगा और ऐसे ही स्ट्रीट पर उसे कुछ मुस्टंडे मिल गए जिनके साथ ग्रुप बनाकर वो गैंगस्टर वाले काम करने लगा। लेकिन उसका एक्चुअल गोल असलियत में कुछ और था। जब ये बात अंकल टैबियन को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन युशियोंग सामने से उनको बोला कि बुड्ढे तू अपने काम से काम रख। और एक दिन अचानक से वो हादसा हुआ। जब हांगिल और युशियोंग घर पर नहीं थे तब किसी ने उनके घर के साथ पूरी हार्डवेयर शॉप को आग लगा दी थी एंड ये करने वाला था गैंगस्टर डैशियोंग। हम देखते हैं कि उस जलती हुई शॉप में से अंकल ने उन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस हांगिल की आंखों के सामने वो बेचारे सबके सब जल के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। हांगिल पागलों की तरह चिल्ला के रो रहा था, बट अंकल के आखिरी शब्द यही थे कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। हांगिल, भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन अकेलेपन में कभी मत जीना। और ऐसा बोलते हुए अंकल और हांगिल की वो बनी हुई नई फैमिली उसके सामने ही दम तोड़ देती है। उसके बाद कई सारे दिनों तक हांगिल उस जली हुई दुकान के बाहर ही बैठा रहा क्योंकि उसे ये सदमा काफी ज्यादा गहरा लगा था। तब फिर एक बार युशियोंग उसके पास आता है और कहता है कि जैसे अंकल अनाथ बच्चों को बचाते थे वैसे हमें भी उनके लिए कुछ करना होगा। यानी कि वो चाहता था कि हांगिल की मदद से वो हैंगवांग को वापस से खड़ा करे। तो हांगिल बिल्कुल वही करता है क्योंकि उसे भी अंकल टैबियन के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना था। इनफैक्ट वो नए बच्चों के लिए एक बड़ा सा हाइड आउट भी बनाते हैं और साथ ही मिलकर डैशियोंग की पूरी गैंग का सफाया भी करते हैं। और काफी कम एज में वो दोनों इतने ज्यादा स्किल्ड बन गए थे कि बड़े बड़े गैंगस्टर को अकेले ही पेल देते थे। एंड ऐसे ही हांगिल के हाथों एक बार डैशियोंग खुद ही चढ़ गया। वो उसे भी मारकर खत्म करने वाला था। तब उसने हांगिल के सामने ये रिवील किया कि तुम्हारी हार्डवेयर शॉप को जलाने वाला अकेला मैं नहीं था, बल्कि इस काम को खत्म करने की पूरी सुपारी हमें युशियोंग ने ही दी थी। ये जानकर हांगिल खुद भी सहम जाता है और बाद में युशियोंग की काफी गंदी पिटाई करता है। लेकिन युशियोंग हंसते हुए कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। वो बुढ़ा साला मेरे रास्ते में आ रहा था, मेरे बिजनेस के रास्ते में आ रहा था, वो वहीं पे उस साले ने गलती कर दी। हांगिल युशियोंग को भी तभी खत्म करने वाला था, बट वो कुछ करता उससे पहले ही उल्टा उसकी बनाई हुई गैंग के मेंबर्स ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और यहाँ हम युनहॉक और युलवॉन को भी देखते हैं। मतलब ये बंदे हैंगवांग की शुरुआत से इन लोगों के साथ थे। ये सच रिवील होते हांगिल को और भी ज्यादा बड़ा सदमा लगा था। लेकिन उसके बाद युशियोंग कहता है कि हांगिल तुझे ये पता भी नहीं है कि अपने बंदे तेरी पीठ के पीछे कितनी हफ्ता वसूली करते हैं। फैमिली जाए भाड़ में, आखिर उनकी किसको ही पड़ी है। डू नॉट डाई, What you need is money, not family। वैसे तेरा दिल से शुक्रिया क्योंकि तेरी ही बदौलत मैं हैंगवांग को बना पाया और डैशियोंग की गैंग को लगभग खत्म कर पाया। वेल डन हांगिल। यानी कि सोचो बेचारे हांगिल के साथ कितनी बड़ी गेम खेली गई। उस बेचारे ने बस युशियोंग की मदद की थी और उसे फाइट करना सिखाया, लेकिन इस साले ने उसकी जीती जागती फैमिली को खत्म कर दिया, फिर उसे मैनिपुलेट किया और उसी के थ्रू अपनी नई गैंग को खड़ा करवा के पूरी गैंग को ही हांगिल के अगेंस्ट में कर दिया। कहीं ये जेम्स ली का स्टूडेंट तो नहीं है। वैसे उस दिन के बाद हांगिल ने हैंगवांग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्रेजेंट में ये पूरा वाकया याद करते हुए हांगिल एक ही जगह पर जम चुका था एंड दाजुन के चिल्लाने पर वो उसे कहता है कि दाजुन इस लड़की को यहाँ से पहले ले जा, हम लोग साथ में यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल सकते, किसी ना किसी को यहाँ इन लोगों को रोकने के लिए रहना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, देखो उसका कितना खून बह चुका है। दाजुन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलके फाइट करेगा। नहीं दाजुन, तुम जाओ यहाँ से, मुझ पर पूरा भरोसा रखो, तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। अब दाजुन उसकी बात मान लेता है। वो उस लड़की को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा एंड उसे वहाँ से भागते हुए हैंगवांग के कुछ बंदे टॉर्च के थ्रू देख लेते हैं। हांगिल तुरंत ही उन पर अटैक करता है और उन सबको गुस्से में कहता है आओ सालो, अपने बाप से पंगा लो। मतलब वो दाजुन को यहाँ से भागने के लिए टाइम दे रहा था। वो अपने मन में कहता है उसे बचा लो दाजुन, और इस युशियोंग की तरह तो बिल्कुल भी मत बनना, और सबसे खास दाजुन अपना खुद का ध्यान रखना,
मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मिलूंगा। उसकी ये बात मानकर दाजुन वहाँ से एस्केप करता है और उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर चर्च में हांगिल एग्जीक्यूटिव्स के साथ साथ हैंगवांग के बाकी बंदों को भी टक्कर दे रहा था, जिससे युशोंग खुद भी इम्प्रेस हो जाता है और उसे भी पास्ट की यादें आने लगती है। वो अपने साथ खड़े बंदे से कहता है कि हांगिल जो सच में पहले से ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, उसने अकेले ही डैशयोंग की गैंग के कई सारे गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया था। अगर वो ना होता तो हमारा हैंगवांग आज इतना बड़ा ना बनता, लेकिन ये हैंगवांग पहले से ज्यादा ताकतवर सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। हांगिल डैशयोंग की आधी गैंग खत्म करके ही निकल गया था, लेकिन मैंने कमान संभाल के मेरे सारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ पूरे जंगल पे राज किया। और अभी हम देखते हैं कि युशोंग के सारे एग्जीक्यूटिव्स अपने अपने हथियार के साथ हांगिल पर भारी पड़ रहे होते हैं। शोंगो, युलवॉन और आरम के पास नाइफ होता है और ग्वांगयू के पास मेटल बैट, लेकिन बेचारा हांगिल उनके सामने निहत्था था। पीछे से युशोंग उसे कहता है कि हैंगवांग तेरे बिना भी काफी ज्यादा ताकतवर है हांगिल। तो हांगिल उसे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये सारी प्लानिंग तुमने तभी कर डाली थी जब हम पहली बार मिले थे? तू चाहता तो अपना बदला लेकर वहीं पे रुक सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। हांगिल, तेरी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन पुलिस को पीटने के बाद मेरी जो ये ताकत थी ना, उससे मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। ये ना तो रिलीफ था और ना ही सेटिस्फैक्शन। मुझे ये पहली बार पता चला कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, और यही मेरी शुरुआत थी। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था, तो मैंने अपने क्रू को बड़ा किया, ताकतवर दुश्मनों को हराया। लेकिन साला रुकावट तब आई जब उस बुट्टे ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उससे भी यही कहा था कि स्ट्रीट पर सरवाइव करने का यही इकलौता तरीका है, लेकिन वो साला तो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता था। सो मैंने उससे पीछा छुड़ाना तभी ठान लिया था। उसके बाद मैं डैशयोंग के पास गया और उसे पूरे हार्डवेयर स्टोर की सुपारी दे डाली। फिर क्या था, वो जल के खत्म हुआ और उस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर मैंने तुझे ट्रिक किया, और जब तूने हैंगवांग को बना दिया फिर मैंने उससे डैशयोंग को भी खत्म कर डाला, जिसके बाद हैंगवांग और भी ज्यादा बड़ा हुआ। मुझे अपने इस गैंग में नए लोग चाहिए थे, तो मैंने इस चर्च को चुना और साला एक क्राइम का पूरा सिस्टम ही बना डाला। गौर से देख मुझे हांगिल, मैं आज कहाँ पहुँच चुका हूँ, और मैं यही तो चाहता था। हांगिल ये सब सुन के और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तभी उस पर कई सारे बंदे अटैक करते हैं और वो उनसे बचते हुए उनसे फाइट करता है, बट उसकी हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। ये देख के युलवॉन चिल्लाता है, अबे गधे के बच्चों, अपना हथियार उठाओ और टूट पड़ो साले पे। ये सुन के दो बंदे मेटल पाइप से हांगिल पर अटैक करते हैं, तो वो उनको ब्लॉक करता है, बट तभी युलवॉन काफी तेजी से उसे एक लात मारता है, जिससे वो सीधा चर्च के स्टोर रूम में जाके गिरता है। ये होते ही वो सब के सब मिलके उस एंट्रेंस को पूरे तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि अब हांगिल यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल पाएगा। वो अपने आप से कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से एस्केप करके दाजुन की हेल्प करने जाना था, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगले ही सेकंड उस पर चारों एग्जीक्यूटिव्स टूट पड़ते हैं, लेकिन हांगिल यहाँ पर सराउंडिंग का यूज करके उन पे प्राइमस फेंक के मारता है, जिससे युलवॉन का चाकू उछलकर हांगिल के पास आ जाता है, और बस अगले ही सेकंड वो युलवॉन पर एक बड़ा सा कट मार देता है। उसके कान को काटकर हांगिल गैसोलीन के कंटेनर को लात मारता है, लेकिन इस चक्कर में ग्वांगयू का मेटल बैट अटैक एंड शोंगो एंड आरम का नाइफ अटैक उस पर पड़ जाता है। लेकिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हांगिल उन तीनों पर काफी स्पीड में नाइफ से कट्स लगा देता है। भाई ने बस एक ही मूव के अंदर एग्जीक्यूटिव्स की वाट लगा दी थी, जिससे एक बार को युशोंग की भी फट जाती है, और फिर हांगिल युशोंग को पोक करना शुरू कर देता है कि ना तेरे एग्जीक्यूटिव्स में दम है और ना ही तुझ में, तभी तो तू उन लोगों के पीछे छुप रहा है। युशोंग, तू चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर कभी नहीं बन पाएगा। मैं जानता हूँ तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं है। अब इन सारी बातों से युशोंग का मत्था भी सनकने लगा था, एंड तभी हांगिल उसे चैलेंज करता है कि चला जा, अगर तेरे में दम है तो हम सारा हिसाब बराबर कर देंगे। एंड फाइनली युशोंग एंटर इन द बैटलफील्ड। जैसे ही वो हांगिल के रेज के अंदर आता है, तो हांगिल तुरंत ही सिगरेट निकालकर स्वैग में उसे कहता है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बस तू और मैं। अब तू मुझे मारना चाहता है कि नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मुझे सच में परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है।
ऐसा बोलकर वो अपनी जलती हुई सिगरेट यूशियोंग के पीछे फेंक देता है। एंड गेस व्हाट, पलक झपकते ही वहाँ पर पूरी आग की बॉर्डर बन जाती है। वेल ये सारा का सारा हांगिल का ही प्लान था। जब वो एग्जीक्यूटिव के साथ चल रही फाइट के दौरान सराउंडिंग का यूज करके कई सारे गैसोलीन कैन को चारों तरफ फेंक रहा था। यानी कि अब इस जलती हुई आग के अंदर यूशियोंग को अंदर कोई बचाने भी नहीं आ सकता। और तभी हांगिल उसे कहता है कि इस आग को जरा ध्यान से देख। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन आज फिर से एक बार मुझे आग से खेलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तूने आग जलाकर ही सब कुछ शुरू किया था ना, तो मैं हांगिल जो तुझे इसी आग के साथ खत्म कर दूंगा। मैं अपने साथ साथ तुझे और तेरे हैंगवांग को भी जलाकर राख कर दूंगा। चला जा। इधर बाहर की तरफ सारे एग्जीक्यूटिव्स और हैंगवांग के बाकी सारे मुस्टंडे बेचारे शो को एंजॉय करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके कुछ हार्डकोर लॉयल ओनली फैंस फायर एक्सटिंग्विशर से आग को काबू करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये वाला बंदा भी इस काम में अपना योगदान देने आया था, तो उसके पीछे से वॉन्चोंग आता है और एक ही झटके में उसे वही निपटा देता है। माफ कर दे यार, लेकिन अपुन नहीं चाहता कि ये आग इतनी आसानी से बुझे। मतलब साला ये चल क्या रहा है। वॉन्चोंग हैंगवांग का सेकंड इन कमांड है, लेकिन इस पूरे टाइम पे वो हैंगवांग की पल पल की खबर हांगिल को देता आया था। लेकिन जब ये ऑल आउट वॉर स्टार्ट हुआ तो उसने हांगिल से भी फाइट की, लेकिन अब वो वापस से सुमड़ी में रहकर हांगिल के लिए ही काम कर रहा है। सच में मुझे ये वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अब यहाँ पर हमें अगेन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब हांगिल और यूशोंग साथ में खाना खा रहे थे, तब हांगिल उसे कहता है कि यूशोंग तू मेरा सच्चा दोस्त है। सामने से यूशोंग भी उसकी सारी मदद के बदले उसे थैंक्स कहता है और साथ ही उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फाइट करना सिखाए। और इस मोमेंट से हांगिल ने ही यूशियोंग को सब कुछ सिखाया था और आज वही यूशियोंग उसके सामने खड़ा है। वो अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है कि क्या तुझे सच में ऐसा लगता है हांगिल, तू अकेला अपनी इस हालत के साथ मुझे हरा सकता है। वो जमीन से नाइफ को उठाकर फाइटिंग की पोजीशन में आते हुए कहता है मान भी ले, अब तो बहुत ही जल्द मरने वाला है। इस फाइट के शुरू होने के साथ हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हांगिल ने यूशियोंग को ट्रेनिंग दी थी। हांगिल प्रेजेंट में कुछ ऐसे तरीके से ही मूव करता है जैसे वो यूशियोंग के ट्रेनिंग के दौरान करता था। वो समझ जाता है कि हांगिल जो आज भी उसे वही बच्चा समझ रहा है। एंड अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जैसे ट्रेनिंग के दौरान पहला अटैक यूशियोंग ने किया था, वैसे इस बार भी पहला अटैक वही करता है। फिर जैसे हांगिल ने ट्रेनिंग में उसे अटैक ब्लॉक करना सिखाया था, वैसे ही प्रेजेंट में वो हांगिल के अटैक को भी ब्लॉक करता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे पर एक एक कट मार चुके थे। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान यूशियोंग ने हांगिल पर एक बार सरप्राइज किक की थी और ठीक वैसे ही वो प्रेजेंट में भी करता है। एंड समहाउ हांगिल के हाथों से उसका नाइफ छूट जाता है। वो काफी स्पीड में हांगिल पर अटैक करने आता है, तो ट्रेनिंग के उस टाइम की तरह हांगिल अगेन बचकर उसे जैसे पहले ग्रैब किया था वैसे आज भी ग्रैब कर लेता है और बिल्कुल उसी टाइम की तरह टैकल करके जमीन पे गिरा देता है। फिर यूशियोंग के थोबड़े पर पड़ते हैं कई सारे पंचेस, लेकिन वो भी फाइटिंग में कम नहीं था। वो अगले ही पल लात मार के हांगिल को दूर हटा देता है। अब दोनों बिल्कुल बराबर के डिस्टेंस पर आ चुके थे अपने से दूर पड़े हुए उस नाइफ से। यानी कि दोनों के पास अभी के लिए बस एक ही मौका है, तो दोनों जंप करके सीधा उस नाइफ पर झपटते हैं। हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि हांगिल ने अपने खतरनाक पंच के साथ यूशियोंग को घुटनों पे ला दिया था, बट उसने ये भी कहा था कि यूशियोंग तेरे पास वो हुनर है, तू उसी स्किल के साथ पैदा हुआ है, बस थोड़ी सी मेहनत और तू बहुत ही जल्द अच्छी सी फाइट करना सीख जाएगा। तू चिंता मत कर, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और सेम इसी पोजीशन में अभी वो दोनों प्रेजेंट में आमने सामने होते हैं। बस फर्क ये था कि हालात बदल चुके थे। दोनों ने उस नाइफ को पकड़ तो लिया था, लेकिन यूशियोंग के हाथ में था हैंडल और हांगिल के हाथों में था वो पैना वाला नुकीला हिस्सा, जिसका फायदा उठाकर यूशियोंग उस नाइफ को हांगिल की चेस्ट में पुश कर देता है। यहाँ पर अगेन हांगिल उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया है, लेकिन ये साला तो कुछ भी करके हांगिल को ही मारना चाहता है। वो अपने दोनों हाथ का जोर लगा के उस नाइफ को हांगिल की चेस्ट के अंदर पूरा उतार देता है। लिटरली बेचारे हांगिल ने मुंह से खून थूक दिया था। वो बेचारा जानबूझकर अब तक वेट कर रहा था कि आखिरी मोमेंट तक कहीं ना कहीं यूशियोंग की आंखें खुल जाएगी, लेकिन अब इस मोमेंट पर हांगिल ये समझ चुका था कि अब यूशियोंग के सुधरने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसकी ताकत के नशे ने उसे एक अनस्टेबल मॉन्स्टर बना दिया है। अगर तू ऐसे ही गलत रास्ते पर जा रहा है तो इसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं कुछ भी करके तुझे रोकूंगा यूशियोंग। ये बोल के वो यूशियोंग के हेड को ग्रैब करता है और ना चाहते हुए भी सीधा उसके चेहरे को आग के अंदर घुसा देता है। और उस एक मोमेंट के अंदर यूशियोंग को अपने हैंगवांग वाले सारे कारनामे याद आ जाते हैं कि कैसे उसके नए हैंगवांग ने नेबरहुड के अंदर तबाही मचा दी थी। लिटरली यूशियोंग के एक साइड का चेहरा पूरा जल रहा था एंड हांगिल उसे गुस्से में कहता है
हम दोस्त है ना युशोंग, बस इसी के खातिर मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें इस पूरी भसड़ से पहले का सीन दिखाया जाता है। जब हांगिल इस चर्च में एंटर हुआ था, वो सेम उसी स्पॉट पर जाता है जहाँ युशोंग उसे पहली बार मिला था, जहाँ उसे नीचे पड़ी हुई एक ब्रिक दिखती है, जिसे देखकर हांगिल को याद आता है कि कैसे युशोंग ने कुछ ऐसी ही ब्रिक के साथ अपने पुलिस के सामने आवाज उठाई थी। वो उस ब्रिक के ऊपर अपना और युशोंग का फोटो रखता है और वहाँ से चर्च के अंदर जाने लगता है। यानी कि उसने तभी ठान लिया था कि वो आखिर तक इंतजार करेगा कि युशोंग का मन बदल जाए और वो सुधर जाए। बट अफसोस, अभी ये पूरा चर्च आग की लपटों में जल रहा था। लेकिन ये साला वॉन चोंग इस नजारे को मस्त एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे सुनाई दे रही थी युशोंग की चीखें। पर अचानक से वो खुद को डिसबैलेंस करके हांगिल की पकड़ से छूट जाता है और उसे लात मार के अगेन खुद से दूर हटा देता है। हाँ साले कमीने, मार डालूंगा तुझे हांगिल चो। इधर हांगिल अगेन खड़ा होने की कोशिश करता है, बट देन ब्रो रियलाइज कि उसकी पूरी इंजर्ड बॉडी में से काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है। इवन अब तो उसका विजन भी ब्लर हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे वो अगेन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी काफी ज्यादा स्पीड में युशोंग उस पर एक अटैक करता है। इसी के साथ अगेन हम उनके पास्ट का एक सीन देखते हैं, जब वो और युशोंग रात को सोते हुए फैमिलीज के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों के पास तब तो कोई फैमिली थी ही नहीं, लेकिन अभी हांगिल के पास अपनी खुद की फैमिली है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हांगिल अभी युशोंग से भिड़ रहा है। वो उसके सारे अटैक से बचता हुआ उस पर दाजुन की एक ट्रिक परफॉर्म करता है, जिससे युशोंग बच जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को टक्कर मार के चाकू चलाने लगते हैं। हांगिल काफी स्पीड में युशोंग के अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसे एक पंच मार देता है। बट इसके बाद भी जब हांगिल उस पर हैवी किक्स करता है, तो युशोंग उसकी 3-4 किक्स को आराम से डॉज कर लेता है और उल्टा हांगिल पर ही एक कट मार देता है। और इस वजह से हांगिल बेचारा घुटनों पर आ जाता है। वो खड़ा होता उससे पहले ही युशोंग काफी स्पीड में उसके स्टमक के एक ही स्पॉट पर कई बार स्टैप करता है। एंड ये इंजरी हांगिल के लिए काफी ज्यादा ब्रूटल थी। वो तुरंत ही युशोंग के थोबड़े पर एक जोरदार हेडबट मार के उसे जमीन पे गिरा देता है एंड उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना खून उसके मुंह पर थूक देता है। तभी युशोंग एक ही लात में हांगिल को वापस से पीछे धकेल देता है। अभी दोनों अपने घुटनों पर आ चुके थे। युशोंग काफी ज्यादा गुस्से में उसे कहता है, साले तुझे इन भगोड़े बच्चों की मदद करके बहुत अच्छा बनना है। आज तुझे मार के तेरे अंदर का सारा अच्छापन मैं बाहर निकाल दूंगा। बेचारे हांगिल की हालत यहाँ पर पहले से भी ज्यादा वर्स हो चुकी थी। वो अपने मन में टैबियोन अंकल को याद करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं युशोंग को नहीं रोक पाया, मैं उसे नहीं बदल पाया। हम अगेन हांगिल के पास्ट को देखते हैं, जब युशोंग ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी हैंगवांग गैंग खड़ी की और उसे अबेंडन कर दिया। लेकिन हांगिल के मन में तब भी युशोंग के लिए प्यार था, क्योंकि वो उसे अपना भाई मानता था। लेकिन अभी प्रेजेंट में वो समझ गया था कि वो रिश्ता आज पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इधर पूरे चर्च के साथ साथ हांगिल ने जिस फोटो को चर्च के बाहर रखा था वो भी जल रहा था। वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर लगी आग की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर के विजुअल्स, जहाँ पर दाजुन उस लड़की को एडमिट कर चुका था। इनफैक्ट वहाँ पर वो पहली वाली लड़की भी होती है जिसको दाजुन ने युनहॉक से बचाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो काफी स्पीड में चर्च की तरफ भागता हुआ आ रहा था और साथ ही भाई ने डेओप को मैसेज करके घर तक ये खबर भी पहुंचा दी थी कि हांगिल मुश्किल में है। दाजुन अपनी मन की आवाज से हांगिल को पुकारते हुए कहता है कि बस भाई थोड़ी ही देर, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस चर्च के पास पहुंचते ही दाजुन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चर्च हर तरफ से जल रही थी। एक तरफ से फायर ब्रिगेड भी आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। दाजुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से चर्च के अंदर जाने लगता है, जबकि फायर ब्रिगेड का एक बंदा उसे रोक रहा था। लेकिन भाई को अपनी परवाह थी नहीं, वो तो हांगिल को बचाना चाहता था। वो बिना सोचे उस जलते हुए चर्च के अंदर चला जाता है, जहां उसके सामने आग की लपटों के साथ सामान जलकर गिर रहा था। और उस पॉइंट पर दाजुन को ये रियलाइज होता है कि आखिर हांगिल ने उसकी मदद क्यों की थी। दाजुन की लाइफ की मेन प्रायोरिटी उसका रिवेंज था, लेकिन हांगिल के साथ रहने के बाद वो इस बदले को भूल चुका था। नो डाउट हांगिल उसे ताकतवर बना रहा था, लेकिन वो उसके बदले के लिए नहीं, बल्कि ये चीज दाजुन की आने वाली लाइफ के लिए थी, ताकि वो हमेशा लूजर ना बना रहे। यानी कि दाजुन के टाइम पे हांगिल ने वो गलती नहीं की थी जो उसने युशोंग के टाइम पे की थी। एंड दैट्स द रीजन कि दाजुन कोई इवल नहीं बना। अभी प्रेजेंट में हांगिल को चर्च के अंदर ढूंढते हुए दाजुन यही सोच रहा था
कि मैं हांगिल भाई को बचाकर उनका सारा एहसान उतारूंगा। इधर चर्च के बाहर उसके रनवे फार्म वाली पूरी फैमिली भी आ चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के गार्ड्स उनको रोके हुए थे क्योंकि स्टिल अभी भी आग नहीं बुझी थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आग की लपटें भी मंद पड़ रही थी। चर्च के अंदर दाजुन के लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया था, तो वो हांगिल का नाम चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और तभी उसने जब एक दरवाजे को हटाकर देखा तो पाया कि हांगिल वहाँ पर काफी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा हुआ है। वो खुद हांगिल की ये हालत देखकर सहम गया था। वो उसे जगाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन हांगिल की बॉडी में से खून काफी ज्यादा बह चुका था। वो काफी जल्दी में उसे अपने कंधों पर डालता है और उसे बाहर लेकर जाने लगता है। दाजुन कंटिन्यूअसली हांगिल को ये बोल भी रहा था कि हांगिल भाई प्लीज आंखें खोल लो, मुझे अपना बदला नहीं लेना है, अब बस मुझे छोड़कर कभी मत जाना। दाजुन की वजह से हांगिल को एम्बुलेंस के अंदर रेस्क्यू फर्स्ट एड दिया जा रहा था, लेकिन अपनी इस हालत में भी भाई ने एक फोटो को अपने हाथों में पकड़ रखा था। शायद उसके अंदर अभी भी कुछ जान बची थी, लेकिन ये हांगिल के आखिरी पल थे, इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा रो रहे थे। डेओप को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। शोंगबिन भी काफी ज्यादा रो रहा था। उसे याद आते हैं वही पल जब हांगिल ने उसकी भी मदद की थी। साइड में टेक किम की भी रोते हुए यही हालत थी। उसे भी हांगिल के साथ बिताए वो शुरुआत के पल याद आ रहे थे। बेचारी ग्योंग भी रोते हुए काफी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसकी बर्बाद जिंदगी सुधारने वाला भी हांगिल था। वो उसे अपना बड़ा भाई मानती थी। सेम उसकी तरह डेओप भी काफी ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसमें भरी बुराई के बावजूद भी हांगिल ने उसको कान पकड़कर सीधा कर दिया था। और सबसे खास दाजुन, जिसकी परवाह वो इन सबसे ज्यादा करता था। भले ही हमेशा से उसने दाजुन को यही कहा था कि मैं तुझे तेरे बदले के लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में वो दाजुन को सही रास्ता दिखा रहा था। हांगिल यही चाहता था कि दाजुन कभी भी युशोंग वाला रास्ता ना चुने, और सही में हांगिल के इस डिसीजन ने दाजुन की जिंदगी बदल डाली और वो एक अच्छा इंसान बना। ये सब कुछ याद करते हुए हांगिल अपनी आखिरी सांस लेता है और अपनी मन की आवाज से कहता है, मेरी इस अकेली बदतर जिंदगी के अंदर बस तुम ही वो लोग थे जो मेरा अपना परिवार बने। तुम सबका दिल से शुक्रिया। कम से कम इस अंधेरी जिंदगी में मैं अकेला नहीं रहा। हम देखते हैं कि दुनिया से विदा लेते वक्त भी हांगिल के मुंह पर हल्की सी स्माइल थी और अगले ही पल उसके हाथों से वो फोटो गिर जाती है और हमारा हांगिल जो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। हमें आफ्टर लाइफ से बस उसकी एक ही आवाज सुनाई देती है कि अगर मेरा वापस से जन्म हुआ तो मैं फिर एक बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली का ही हिस्सा बनना चाहूंगा। भाई ने मरते दम तक अपने साथ अपनी इस फैमिली फोटो को रखा था। यहाँ पर हमें काफी टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब दाजुन हांगिल के फार्म में नया नया आया था। तब उससे हांगिल की ट्रेनिंग सही नहीं जा रही थी। इवन वो हांगिल को उसके नाम से नहीं बल्कि सर कहकर बुला रहा था। तब हांगिल ने उसे कहा था कि कोई बात नहीं, तू मुझे मेरे नाम से ही बुला सकता है लौंडे, क्योंकि आज से तू मेरा छोटा भाई है। अगले सीन में हम देखते हैं हांगिल के फ्यूनरल को, जिसमें जियोंग, नायुन और सेठ जी भी आए थे। बैकग्राउंड में दाजुन कहता है कि उस रात की फाइट का अंत हांगिल भाई की मौत के साथ हुआ। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी में वापस से सब कुछ खो चुका हूँ। उस चर्च के जल जाने के बाद हैंगवांग को भी काफी बड़ा लॉस हुआ और वो सब के सब अंडरग्राउंड हो गए। स्ट्रीट वापस से पीसफुल हो चुकी थी। हमारा पूरा परिवार काफी ज्यादा ही सेफ था, लेकिन हमारे बीच हांगिल नहीं था और ये चीज मैंने कभी नहीं चाही थी। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब दाजुन इन लोगों को बिना बताए घर से बाहर निकल गया था। हम देखते हैं कि दाजुन अपने ही रैम्पेज पर निकल चुका था, क्योंकि वो हैंगवांग के बंदों को ढूंढ ढूंढ के काफी गंदे तरीके से मार रहा था। क्योंकि हांगिल का जाना उसे अपनी गलती लग रही थी। वो यही सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रांग होता तो मैं चर्च में हांगिल की मदद कर सकता था। उसको खुद पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने ही होठ और दांतों को चबाने लगता है और उस बंदे को मारते हुए खुद से ये वादा करता है कि मैं हैंगवांग और युशोंग का नामो निशान मिटा दूंगा। पर तभी एक बंदा उसे अपनी रेड एक्स से रोक लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि वॉन्चेंग था। अरे भाई, तू भी हैंगवांग को खत्म करना चाहता है क्या? सच कहूँ तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। सही में मुझे अभी तक ये चीज पता नहीं चली कि आखिर ये बंदा किसकी तरफ से गेम खेल रहा है। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं एक अबैंडन फैक्ट्री को, जो हैंगवांग का करंट हाइड आउट था। वहाँ पर युशोंग ने बेहोशी से जागते ही तोड़फोड़ मचा दी थी और शोंगो उसे शांत कर रहा था, क्योंकि इन लोगों ने उसके फेस की सर्जरी करवाई है। अब युशोंग को अपनी सर्जरी की परवाह नहीं होती। वो हैंगवांग का ही नाम चिल्ला रहा होता है, क्योंकि हांगिल ने बस एक ही फाइट के अंदर इनके पूरे बिजनेस की ही माँ बहन एक कर दी। उनका पूरा चर्च
चल गया, आधे से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स घायल हो गए और कई सारे बंदे तो हैंगवांग को छोड़कर ही भग लिए। अब इन लोगों को वापस से सब कुछ बिल्ड करने में काफी टाइम लगेगा। तभी यूनहॉक उसे कहता है कि भाई चिल्लाओ मत, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हांगिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि हमारे सामने खड़ा होने वाला अब कोई भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो चूजे जो हांगिल के साथ थे वो वापस से कभी ना कभी हैंगवांग के रास्ते में आएंगे। यानी कि यूशोंग का कहने का मतलब है कि जैसे ही हैंगवांग इस लॉस से रिकवर हो वैसे तुरंत ही इन लोगों को पहली फुर्सत में हांगिलजो के फार्म का खात्मा करना होगा। हम वापस से आते हैं वॉन्चोंग और दाजुन की कन्वर्जेशन पर। दाजुन उसे गुस्से में कहता है कि अबे साले, मैंने तुझे भी उस रात चर्च में देखा था, तो मुझे पता है कि तू हैंगवांग का ही एग्जीक्यूटिव है, यानी कि सबसे पहले विकेट तेरा गिरेगा। अब दाजुन के अटैक्स वॉन्चोंग पर लग भी नहीं रहे होते। वो इजीली उसे कहता है, अरे भाई शांत हो जा यार, मैं बात करने आया हूँ तेरे से। वो एक ही सेकंड में दाजुन के पेट में उस एक्स का बॉटम वाला हिस्सा मारता है और दाजुन अपने घुटनों पर आ जाता है। अबे रिलैक्स कर यार, मैं तुझसे बात करने आया हूँ, मैं खुद हैंगवांग से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे उनमें से मत समझ। अब उन जानता है लौंडे, बहुत बुरा हुआ और हांगिल से तो मेरी भी बहुत सारी उम्मीदें थी। मैं चाहता था हांगिल हैंगवांग को बर्बाद कर दे, लेकिन वो फेल हो गया। अपने गंदे मुंह से उसका नाम मत ले साले। लेकिन वॉन्चोंग उसे रिवेंज के बारे में कहता है। यूशोंग ने हांगिल को मारा तो तुम लोगों को बदला लेना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम फाइट में काफी ज्यादा अच्छे हो और काफी ज्यादा हिम्मत वाले भी, लेकिन बिडू इतना काफी नहीं होगा। अगर यूशोंग को हराना है तो तुम्हारे लोगों को और ज्यादा पावर लगेगी। तेरे अकेले से तो पापड़ भी नहीं टूटेगा और इसीलिए हमें हाथ मिला लेना चाहिए। बोल क्या कहता है? अब उनको ज्वाइन कर ले, प्लान एकदम रेडी है। लेकिन दाजुन उसके हाथ पे थूक देता है, यार मैं तुझ जैसों से हाथ कभी नहीं मिलाऊंगा। हाँ ठीक है, चल हांगिल के जाने का दर्द बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ, इसलिए इस बार को तेरे को माफ किया मैंने। और अपुन अब इधर से कल्टी मारता है, लेकिन जाते जाते नंबर रख ले बिड़ू, एक दिन आएगा जब तेरा फोन अपुन को आएगा। दाजुन तब भी बहुत गुस्से में होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अगले सीन में हम उसे घर की छत पर देखते हैं। उसके हाथ में एक सिगरेट का पैकेट था जो उसने हांगिल के बॉक्स में से उठाया था। यहाँ पर वो लाइफ में पहली बार सिगरेट का एक कश मारता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े बेंच पर पड़ती है जिस पर हांगिल अक्सर लेटा करता था और कॉमिक पढ़ते हुए दाजुन को ट्रेनिंग भी देता था। वो देखकर दाजुन को अगेन हांगिल की काफी ज्यादा याद आने लगती है, यहाँ तक कि उसका रोना निकल जाता है। हम देखते हैं कि हांगिल के फोटो का वो फटा हुआ पीस वो दाजुन ने अब तक अपने पास संभाल कर रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को काफी तेज बारिश हो रही थी एंड दाजुन अगेन स्ट्रीट पर जाने के लिए रेडी था। दरवाजा खोलते ही डेओप उससे पूछता है, दाजुन तू भी घर छोड़ के जा रहा है क्या? यानी कि शायद से ग्योंग, टेक किम और शोंगबिन अपने अपने रास्ते निकल चुके हैं। दाजुन उसे कहता है कि मुझे जाना होगा, हो सकता है शायद मुझे आने में काफी ज्यादा देर भी लगे। भाई तू नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ आऊं? तो दाजुन अपनी हल्की स्माइल के साथ उसे कहता है कि मुझे अकेले ही जाना होगा। यानी कि वक्त आ चुका था कि दाजुन खुद अपना पाथ ढूंढते हुए आगे बढ़े। वो डेओप से कहता है कि बहुत जल्द मिलेंगे मेरे भाई, और डेओप उसे बिना देखे कहता है अपना ध्यान रखना। ये सुन के दाजुन वहाँ से चला जाता है। शायद डेओप भी ये समझ गया था कि दाजुन का बदला अब पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और उस रिवेंज को बिना लिए वो नहीं रुकेगा। अगले सीन में हम दाजुन को बारिश के अंदर स्ट्रीट पे चलता हुआ देखते हैं। वो सोच रहा था कि जिस जिंदगी की मैंने कल्पना की थी वो मुझे हांगिल और उसके फार्म के मिलने के बाद मिली, और अब मुझे नहीं लगता कि ये खुशी मुझे लाइफ में दोबारा कभी मिलेगी भी। शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि मैं इसी खुशियों के साथ ना रहूं। हम देखते हैं कि वो नायन को भी मैसेज करके अलविदा कह चुका है। इस पॉइंट पर दाजुन समझ गया था कि जो भी चीज बची हुई है उन सभी को उसे निपटाना है। मैं जान गया हूँ कि आखिर मुझे क्या चाहिए और वो मैं करके रहूंगा। वो देखता है कि एक गली के खोपचे में कुछ गुंडे एक स्टूडेंट को पीट रहे थे ताकि वो उनके हैंगवांग वाली गैंग को ज्वाइन कर ले। तभी दाजुन अपनी मुट्ठी कसता हुआ उनके सामने पड़ जाता है और जमीन पर पड़ी एक ब्रिक को उठाकर सीधा एक बंदे के मुंह पे मार देता है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो बाकी दो बंदों की भी ईंट से ईंट बजा चुका था। वो स्टूडेंट दाजुन को थैंक्स कहता है, बट दाजुन उसे सवाल करता है कि तू जल्दी से उनकी बात का जवाब दे, क्या तू हैंगवांग को ज्वाइन करेगा या नहीं? वो कहता है नहीं भाई, मैं क्यों करूंगा उसको ज्वाइन,
ये सुन के दाजुन वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बंदा पीछे से दाजुन को कहता है कि भाई मैं आपको फॉलो करूंगा, मुझे हैंगवांग में नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ना है। उन लोगों ने मुझ पर अटैक इसीलिए किया क्योंकि वो लोग ज्यादा थे। मैं नहीं चाहता कि अगली बार भी ऐसा हो। जैसे तुमने मेरी मदद की वैसे मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुन के दाजुन को वॉन्चोंग की बातें याद आती है। उसने कहा था ना कि तुझसे अकेले से कुछ नहीं होगा, तुझे और ज्यादा ताकत लगेगी क्योंकि युशोंग के पास बहुत सारे लोग हैं। तो दाजुन उससे कहता है कि तेरे मन में जो है वो कर लौंडे, मुझे बस ताकतवर बनना है, मैं किसी और को अब खोना नहीं चाहता। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, इतना कि किसी से भी बदला ले पाऊं। जो भी मुझे तकलीफ देगा मैं उनका खात्मा करूंगा। अगर मेरे साथ रहना है तो बस एक बात को जान ले, इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव द स्कमबैग्स एंड डू नॉट डाई यू हैव टू किल। यानी कि अब दाजुन अकेला स्ट्रीट पर सरवाइव करते हुए खुद की एक बड़ी सी गैंग बनाएगा और पूरी स्ट्रीट को टेक ओवर करेगा। और सीजन 2 में हमारी कहानी घूम फिर कर वापस सीजन 1 की शुरुआत के पॉइंट पर आएगी, जब दाजुन अपनी गैंग के साथ अपने पुराने स्कूल में एंट्री मारेगा। तो ये था डू नॉट डाई मानवा के सीजन 1 का फाइनल एपिसोड। भले इस मानवा की शुरुआत दाजुन के रिवेंज से हुई थी, लेकिन इसके सीजन 1 का एंड हंगिल के सैक्रिफाइस के साथ खत्म होता है।